तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको किसी भी नंबर का कैसे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहले हम फैक्टोरियल क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हुआ तो उसका डेफिनेशन आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं लिखा हूँ, फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू n। तो यहाँ पर फैक्टोरियल हमारा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, और मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर का ही फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर का हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हैं। हुआ तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है, वो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर को उसके छोटे नंबर के साथ। हुआ जैसे कि हमारा, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नीचे लिखा हूँ। एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 फैक्टोरियल का 1 होता है। जैसे कि 2 फैक्टोरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हूँ 2 × 1 = 2 होता है। हुआ तो उसके ऊपर में मैं लिखा हूँ एग्ज़ाम्पल के ऊपर में लिखा हूँ फार्मूला टू फाइंड n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल निकालने का फार्मूला हमारा होता है, वो होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n × n-1 × n-2 × n-3 डॉट 1 तक जाएगा। हुआ तो ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का 24 होता है। हुआ तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके अभी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालूंगा। तो पहले इस कैलकुलेटर को ऑन कर देते हैं। ये देखिए, ये ऑन का स्विच है, इसे मैं ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी ये कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। उसके बाद आपको किसी भी नंबर का यदि फैक्टोरियल निकालना है तो ये सिंबल यहाँ पर, ये जो लिखा है देखिए, एक्स इन्वर्स लिखा है। इस सिंबल को आप एक्स इन्वर्स मतलब किसी भी नंबर का आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, या फिर इसके ऊपर देखिए से यहाँ लिखा है एक्स फैक्टोरियल येलो कलर का। हुआ तो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्विच है, ये जो बटन है, ये बटन आपका काम आएगा फैक्टोरियल निकालने का किसी भी नंबर का। हुआ तो यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स इन्वर्स लिखा है, मतलब हम किसी भी नंबर का यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो ऊपर लिखा है एक्स फैक्टोरियल, मतलब किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। हुआ तो यदि हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे कि आपको मैं अभी एग्जांपल बताया था, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कैलकुलेटर का यूज़ करके कि 0 का फैक्टोरियल क्या आता है। हुआ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 0 दबा देता हूँ, 0 दबाया। उसके बाद फैक्टोरियल, आपको ये बटन है, इसको जाके डायरेक्ट आप प्रेस मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रेस करने से आपको इन्वर्स का वैल्यू मिलेगा। हुआ और ये देखिए, अब यदि इक्वल टू हमारा, क्योंकि 1/0 हमारा इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैथ एरर, AC कैंसल, गो टू, ऐसा कुछ लिख के आएगा कैलकुलेटर में। हुआ तो इसीलिए आपको ये ऑन दबाना है, और आपको, मुझे 0 का फैक्टोरियल चाहिए तो 0, उसके बाद आपको दबाना है यहाँ पर, ये जो शिफ्ट दिख रहा है आपको इस कैलकुलेटर में, ये जो शिफ्ट लिखा है, इसे आपको क्लिक करना है। हुआ इस बटन को क्लिक करना है, उसके बाद जाके आपको इस बटन को क्लिक करना है। मैं जो आपको बोला था, ये एक्स फैक्टोरियल लिखा है, इस बटन को आपको क्लिक करना है। हुआ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद मैं इक्वल टू दबा रहा हूँ। हुआ तो देखिए हमारा आंसर 1 आ रहा है, जो कि पूरा करेक्ट है, और 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। हुआ और उसके बाद हम निकालेंगे 1 का फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ ऑन दबा रहा हूँ ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए कैलकुलेटर। तो मुझे 1 का फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 दबा रहा हूँ, उसके बाद शिफ्ट दबा रहा हूँ, शिफ्ट, उसके बाद एक्स फैक्टोरियल दबाया, उसके बाद इक्वल टू दबाया मैं। हुआ दबाने के बाद हमारा 1 आ रहा है आंसर। हुआ और उसके बाद समझ लीजिए, हमको किसी भी फैक्टोरियल को मतलब डिवाइड करना है, जैसे कि 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल करना है। हुआ तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 2, यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा दिया, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, हमें डिवाइड करना है 3 के साथ। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड का यहाँ पर सिंबल है, इसे आपको क्लिक करना है, इसे मैं क्लिक कर दिया। 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल हम करेंगे। हुआ उसके बाद मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, उसके बाद एक्स फैक्टोरियल, उसके बाद इक्वल टू दबा लीजिएगा। ये देखिए आपका आ रहा है 1/3, जो कि पूरा करेक्ट है।
और उसके अंदर मैं फिर से ऑन दबा रहा हूँ। और सपोज़ हमें चाहिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हुआ, तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर शिफ्ट दबाने के बाद ये बटन दबाया एक्स फैक्टोरियल का, उसके बाद 2 शिफ्ट दबाया, उसके बाद ये एक्स फैक्टोरियल दबाया। हाँ, ये पूरा सही है। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल हमारा 3 होता है हुआ। तो ये जो डिवाइड आप कर रहे हैं, आप किसी भी नंबर को, ये बटन है, इस बटन को दबा के भी आप डिवाइड कर सकते हैं किसी भी 2 नंबर को, या फिर आप ये जो बटन दिख रहा है इस बटन का भी यूज़ करके आप डिवाइड कर सकते हैं, ये जो बटन दिख रहा है हुआ। तो मैं अभी इस बटन का यूज़ करके अभी आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कैसे आप डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल को हुआ, इस बटन का यूज़ करके। तो देखते हैं, सपोज़ मैं फिर से 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ हुआ, सॉरी, हमको ये बटन यूज़ करना है हुआ। तो ये बटन आपको यूज़ करना है तो पहले आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, ये बटन को, ये आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऊपर जो दिखा रहा है, इधर आपको क्या करना है, 3 फैक्टोरियल आपको दबाना है, शिफ्ट, उसके बाद ये एक्स फैक्टोरियल दबाया, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पर जो न्यूमरेटर में हमारा 3 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद हमें डिनोमिनेटर में हमें चाहिए क्या, 2 फैक्टोरियल चाहिए हुआ। तो इसे आपको नीचे लेना है, इसे आप नीचे लेना है। नीचे लेने के बाद आपको क्या करना है, 2, उसके बाद शिफ्ट दबाए, उसके बाद एक्स फैक्टोरियल आपको दबाना है। यहाँ पर दबाने के बाद आपको मिलेगा 3 मिलेगा आंसर हुआ, जो कि पूरा सही है। तो डिवाइड आप इस बटन से कर सकते हैं या फिर इस बटन से भी कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल में अभी नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।